कौन सी व्यवस्था है जो मुझे अनटचेबल बताती है? मैं अनटचेबल हूँ क्या? मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं अनटचेबल हो सकती हूँ, लेकिन आज मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जाति का कॉलम भरना पड़ता है और उसमें चमार लिखना पड़ता है, चमार जो कि अछूत हैं। तो मैं क्यों ना करूँ सवाल? जब हिंदू कहते हैं तभी तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सछूत और अछूत आ रहे हैं। ये सारा हिंदुत्व का इतना बड़ा खेल है। जब आप हिंदू 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 की बात करेंगे तब हमने और कैटेगराइजेशन की बात करी, तो हम कहाँ से गलत हैं? बिकनी पहनने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, रंगों से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप एक पूरे वर्ग को, मैं तो अछूत भी हूँ और नारी भी हूँ, मेरी भावनाएं नहीं है? जब मुझे कहा जाता है कि मैं ताड़ना की अधिकारी हूँ, कि मुझे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? पढ़ने लिखने के बाद क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? मुझे बताइए कि जब वो बार बार कहती हैं कि मैं उच्च कुल की हूँ, मैं उच्च कुल की हूँ, मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ से हुआ था? निम्न कुल वालों का जन्म कहीं और से हुआ और आपका जन्म कहीं और से हुआ। अगर इसको साइंटिफिकली वो प्रूफ कर दें तो मैं मान लूंगी। ये यहाँ जो मानसिकता है ना, कुत्सित मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा, ये वो लोग जिन्होंने सदियों तक हमारा शोषण किया है, ये वो लोग हैं जो नहीं अब बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि हमारे आवाज आपको सुनाई दे रही है, कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं कि अपने हक, अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ शिल्पी चौधरी जी हैं। शिल्पी चौधरी जी का बाकी परिचय बाद में बताऊंगा। सबसे पहले वो परिचय जो जरूरी है। जरूरी क्या है कि जो फिलहाल शूद्र शब्द बोलने के बाद, अखिलेश यादव जी के शूद्र शब्द बोलने के बाद बवाल मचा है, उसमें जो पोस्टर वार छिड़ा है उसका एक हिस्सा शिल्पी चौधरी जी भी बन गई हैं। उन्होंने एक पोस्टर लगाया है, वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। बस इतना ही, बड़ा बड़ा अछूत आप पोस्टर पे देखिए लिखा हुआ है। ये स्वयं समाजवादी पार्टी की एक नेता हैं और कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने अखिलेश यादव जी का समर्थन किया है। आपने ये जो पोस्टर लगाया है, क्यों लगाया है? एक ऐसे वक्त में जब भाजपा मान ही नहीं रही है कि कुछ गड़बड़ है, वो कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ हिंदुओं को बांटने की साजिश है। नहीं, इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? देखिए, भाजपा की नीयत खराब है, इसलिए भाजपा नहीं मानेगी। भाजपा जब धर्म की राजनीति करती है तब वो राजनीति नहीं होती है। हमने तो अपने अधिकारों की बात करी है, हम तो कोई और बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर हम हिंदू हैं तभी तो हम शूद्र हैं, तभी तो हम ब्राह्मण हैं, तभी तो हम क्षत्रिय हैं, तभी है ना? तो भाई, मैं वर्ण व्यवस्था में, मैं तो अनुसूचित जाति, मेरे जाति सर्टिफिकेट में लिखा है चमार, तो वो चमार मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो इसमें ऐसी कोई बात कि मैंने क्यों की, ये तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरे अस्तित्व की लड़ाई है। मैं पूछ रही हूँ ना कि मुझे ऐसे प्रोहिबिटेड क्यों कर दिया गया? अछूत, सछूत और अछूत की बात हो रही है यहाँ पे। उसी हिंदू धर्म, उसी जाति व्यवस्था, उसी वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म में ही तो वर्ण व्यवस्था है। तो जब हिंदुत्व की राजनीति भाजपा कर रही है तो उसे दर्द हो रहा है। अगर हिंदुत्व की राजनीति भाजपा नहीं करती तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस देश में इस तरीके का कोई भूचाल आता। सारी व्यवस्था ही उन्होंने सब हिंदू बना मुसलमान करी। अब हिंदू में भी मैं बड़ा हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं जागा हुआ हिंदू हूँ। अरे उसी हिंदू धर्म में हम तो पैर से भी नीचे के पावदान पे हैं, हम तो अछूत हैं। आप तो शूद्र में आते हैं, हम तो अछूत में आते हैं। हमें कोई छुएगा नहीं, तो क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए? हमें सवाल करना चाहिए, हमारा अधिकार है और संविधान ने दिया है हमें ये अधिकार, इसलिए मैंने ये सवाल किया। मैं तो शूद्र में भी नहीं हूँ। जाति व्यवस्था में शूद्र में ओबीसी आता है, अनुसूचित जाति जनजाति अछूत में आते हैं। आप समझिए ये मैंने क्या सवाल किया है। वो कौन सी व्यवस्था है जो मुझे अनटचेबल बताती है? मैं अनटचेबल हूँ क्या? मैं पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं अनटचेबल हो सकती हूँ, लेकिन आज मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जाति का कॉलम भरना पड़ता है और उसमें चमार लिखना पड़ता है, चमार जो कि अछूत हैं। तो मैं क्यों ना करूं सवाल? ये मेरे अस्तित्व की खोज है। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं सब हिंदू हैं। अरे उसी हिंदू में हम अछूत हैं। योगी आदित्यनाथ मुझे बताएं कि मेरी क्या पायदान पे मैं कहाँ हूँ? मैं तो उस पायदान में ही नहीं हूँ। उनके हिंदू कहने से, जब हिंदू कहते हैं तभी तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सछूत और अछूत आ रहे हैं। ये सारा हिंदुत्व का इतना बड़ा खेल है। जब आप हिंदू 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 की बात करेंगे तब हमने और कैटेगराइजेशन की बात करी, तो हम कहाँ से गलत हैं? अगर बात होगी तो फिर तो कहते हैं ना कि बहुत दूर तक जाएगी, जा रही है। जो बयान दिया था यो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उसके बाद जो अखिलेश यादव जी ने दिया,
उन्होंने वो ढोल गवार शूद्र पशु वाला लाइन आपने सुना ना, चौपाई, क्या आप उसके पक्ष में हैं जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं? कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नहीं, वो बयान क्या गलत दे रहे हैं आप मुझे बताइए। बिकनी पहनने से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, रंगों से लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप एक पूरे वर्ग को, मैं तो अछूत भी हूं और नारी भी हूं, मेरी भावनाएं नहीं है? जब मुझे कहा जाता है कि मैं ताड़ना की अधिकारी हूं, कि मुझे शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, क्या मेरी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? पढ़ने लिखने के बाद क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो आहत करने वाली लाइनें हैं उन्हें संपादित करिए, कर दीजिए ना। जब आप आहत होते हैं और बहुत सारा कुछ हटाने की मांग करते हैं तो हमारी भी तो भावनाओं का आप करिए ना। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं। मुझे तो लगता है जब मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, जब इतने बड़े बड़े काम किए हैं, मुसलमान महिलाओं को उन्होंने 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है, तो मोदी जी आगे बढ़ के अछूतों को सम्मान क्यों नहीं दिला रहे हैं? वो कहें कि ये चौपाइयाँ मैं हटवा रहा हूँ, उन्हें हटवाना चाहिए, ये तो सम्मान की बात है। और मोदी जी ने जब सबके सम्मान की और सबके साथ की बात करी है तो फिर इससे गुरेज नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जाति विशेष का बस विरोध करने के नाम पे ये सब कर रहे हो, आप लोग को वोट चाहिए, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है। किस जाति का विरोध है? किस जाति का हम विरोध कर रहे हैं? आप ही बताइए, किस जाति का मैंने विरोध किया है? मैंने तो अपने अस्तित्व पर बात की है, मैंने किसी जाति का तो विरोध ही नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ किसी भी होर्डिंग पर किसी जाति की बात नहीं हुई, हर एक ने अपने लिए बात करी है, अपने अधिकार और अपने सम्मान की बात करी है जो संविधान हमें देता है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हर समाजवादी का धर्म संविधान है, उसे संविधान ही पढ़ना चाहिए और उसे अंगीकृत करना चाहिए। तो हम तो अपने अस्तित्व पर बात कर रहे हैं, हमें अनटचेबल कहा गया है, अछूत क्यों सुने? और माननीय मोदी जी से मेरा ये अनुरोध है कि जब आप सबका साथ, सबका सम्मान, सबके विकास की बात करते हैं तो उसमें वोट हमारा भी होता है और सम्मान हमारा भी है। हमारे सम्मान को बचाइए आप। तो ऐसी जो भी बात जो हमें आहत करती है उस पर निर्णय लेना पड़ेगा आपको। महामहिम राष्ट्रपति जी लें, माननीय मोदी जी लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लें, इसमें जाति की बात कहाँ से आ रही है? ये तो सम्मान की बात है। आप ही की पार्टी की एक नेता है रोली तिवारी मिश्रा जी, वो बड़ा खुल के विरोध कर रही है इन सारी बातों का। देखिए, रोली तिवारी मिश्रा जी पता नहीं कब हमारी पार्टी की नेता हुआ करती थी, हमने तो उन्हें सक्रिय पिछले 6 साल से मैंने नहीं देखा, जब से मैं 7वां साल है मैं पार्टी में हूँ। दूसरी बात ये कि रोली तिवारी मिश्रा जी ने हमेशा समाजवाद पर प्रहार किया है, खुलेआम किया है। चाहे आप उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखिए, चाहे उनकी ट्विटर प्रोफाइल देखिए, उन्हें अपनी जातीय श्रेष्ठता का हमेशा भान रहता है और बहुत ज़्यादा भान रहता है। समाजवाद ये नहीं है, आप किसी को जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, किसी भी असमानता के अधिकार आधार पर आप उसे बेइज्जत नहीं कर सकते, लेकिन वो लगातार करती हैं। ये हमारी पार्टी का बड़प्पन है कि हम उन्हें कुछ नहीं कहते। लेकिन रोली तिवारी जी से मेरा एक सवाल है, अगर आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सवालों को गलत कहती हैं तो मुझे बताइए कि जब वो बार बार कहती हैं कि मैं उच्च कुल की हूँ, मैं उच्च कुल की हूँ, मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ से हुआ था? निम्न कुल वालों का जन्म कहीं और से हुआ और आपका जन्म कहीं और से हुआ। अगर इसको साइंटिफिकली वो प्रूव कर दें तो मैं मान लूंगी कि रोली तिवारी जी सब सही कह रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी गलत कह रहे हैं और मैं गलत कह रही हूँ। ये यहाँ जो मानसिकता है ना, कुत्सित मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा, ये वो लोग जिन्होंने सदियों तक हमारा शोषण किया है, ये वो लोग हैं जो नहीं अब बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि हमारे आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, कि हम इतना पढ़ लिख गए हैं कि अपने हक, अधिकार और सम्मान की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। रोली तिवारी जी, दुर्भाग्य है हमारा कि वो हमारे पार्टी का एक लेबल लगाए हैं, लेकिन आती उसी मानसिकता से हैं। जो बात आप सारी कह रही हैं, इसके बदले में एक और बात कही जा रही है लगातार कि अगर आप लोग इस मुद्दे पर टिके रहे तो आने वाले चुनाव में आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। ब्राह्मण वोट हर पार्टी को चाहिए और आपकी पार्टी को नहीं मिलेगा। देखिए, हम समाजवादी हैं और हम लोगों से अपने कार्यों पे, समाजवादी सिद्धांतों पर, समाजवाद के उद्देश्यों पर टिकट मांगेंगे। जाति की राजनीति जो पार्टियां करती हैं उनका स्वागत है, वो अपने हिसाब से काम करें। अगर किसी को ये लगता है कि किंग मेकर हम हैं तो उसका भी स्वागत है, उनको जो करना है वो करें। लेकिन जब इतना बड़ा समाज अपने सम्मान से वंचित किया जा रहा है, अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है, उसका आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी उपक्रम खत्म किए जा रहे हैं, तो सवाल ना हो ये तो संभव नहीं है। चुनाव की हार जीत तक सब कुछ नहीं होता, ये तो सम्मान की लड़ाई है। मतलब ये अधिकार की लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है? बिल्कुल, ये हक अधिकार की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है।
तो हमारे साथ ये शिल्पी चौधरी जी थी जो कह रही हैं साफ तौर पर कि हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। जिनको भी ये लगता है कि उनके हक अधिकार छीने गए हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए या उस विचारधारा के साथ उनके मुद्दों में जुड़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इन्हीं की पार्टी के तमाम नेता इस मुद्दे पर विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, तमाम जगह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थन में बोर्ड लग रहे हैं, न मात्र उनके पार्टी कार्यालय के बाहर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फिलहाल पोस्टर लग रहे हैं उनके समर्थन में। और खेल बहुत मजेदार हो रहा है। लोग भले ही कहें इसका राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाला वक्त बहुत मजेदार होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं।